नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग बिहार दरोगा का टॉनिक बैच देख रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पॉलिटी खत्म कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ से इतिहास शुरू है। इतिहास में चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला में कह रहा है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ? गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, या इनमें से सभी? तो इसका विकास हुआ था नर्मदा घाटी में, यानी सी हमारा राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बहार नहीं, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। थर्ड नंबर है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त होता है? तो होता है बागोर और आदमगढ़ से। चार में कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिला है आपका मेहरगढ़ से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा का संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। 6 नंबर कह रहा है कि वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। इसमें 7 नंबर में सूची बंदी हुई है। सूची 2 से मिलान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? लोथल, तो लोथल में गोदीबाड़ा है, तो 1 का 2 हो जाएगा। और कालीबंगा जुता हुआ खेद धौलावीरा में, तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो इसका 4 हो जाएगा। बनावली से क्या मिला है? तो पक्की ईंट से बनी हुई इमारत की प्रतिकृति, तो इसका 3 हो जाएगा। इसका 2 1 4 3 किस में हो जाएगा? हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोथल में गोदीबाड़ा यानी कि यहाँ पे बंदरगाह जिसे कहा जाता है, कालीबंगा में जूता हुआ खेत, धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। 8 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, जिसमें रोड़ो ऐसे करके है, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो, तो ये हो जाएगा आपका सिंध में। तो 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। 9 में कह रहा है कि आयुर्वेद और अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो इसमें सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। 10 कह रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। 11 में कह रहा है कि एक तरफ दिया हुआ है विवरण, दूसरे तरफ संधि से मैच कराना है। तो पंखा मांगल में सूर्य युद्धकांत किस संधि से हुआ है? तो मद्रास की संधि से 1769 में। 67 से 69 चला था प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध। पहला मद्रास की संधि, दूसरा इससे बड़ा नाम है मंगलोर की संधि, और तीसरा आपका खत्म हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा में इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की 1799 में। तो प्रथम मंगल में सूर्य युद्ध का क्या हो जाएगा? प्रथम में हो जाएगा मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु। 5वां में कह रहा है कि अमृतसर की संधि, तो ये 1809 में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय, तो 1849 में हुआ था। प्रथम आंगल सिख युद्ध, तो लाहौर की संधि द्वारा समाप्त होता है। सुगौली की संधि, तो 14 से 16 तक होता है। प्रथम नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध, तो इसी में 16 में सुगौली की संधि द्वारा खत्म होता है आपका आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थलों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो राजगीर में, पहला राजगीर, दूसरा राजगीर के बाद वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 2 उसके बाद 1, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, 2 1 4 3, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालीन ग्रंथ है 14 पूर्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये था आजीवक। 16 में कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अगर पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, और अगर जैन ग्रंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। 17 में कह रहा है कि निम्न मगध राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका ट्रिक बताए थे, क्या था? हसीन सुक्सा, हसीन मौ सुक्सा। तो सबसे पहले हरियक हो जाएगा, फिर सुनांग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व और सातवाहन। तो सबसे पहले इसमें क्या है? तो सबसे पहले हरियक हो जाएगा। 4 नंबर
हसीन, सी सुनाग तो इसमें है नहीं, उसके बाद नंद है, उसके बाद मौर्य है, मौर्य के बाद सूंग है, उसके बाद कर्ण, फिर सातवाहन। तो 4 1 3 2 यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था महापद्म नंद। 19 नंबर कह रहा है कि राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है, तो यह है खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 20 में कह रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो चोल का किया है, पांड का किया है, केरलपुत चेर है, तो इसका भी किया है, जबकि कुषाण का नहीं किया है। सी हमारा राइट आंसर होगा। 21 में मिलान पूछ रहा है कि एक तरफ पुस्तक या लेखक राजवंश, दूसरी तरफ विशेषता या संबंध है। तो प्रथम संगम सभा हुआ था मदुरै में अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। शिल्प्याधिकारम महाकाव्य, तो ये इलंगो अडिकल द्वारा लिखा गया है। मणिमेखलय, तो शीतलय सतनार। पांड्य राजवंश का प्रतीक मछली था। चोल का बाघ था। चेर का धनुष था। हम लोग ये कल टेस्ट में भी देख रहे थे, सारा प्रश्न था। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, जो कि रवि कीर्ति इसका लेखक था। हाथी गुम्फा अभिलेख, तो खारबेल कलिंग में प्रथम बार भारतवर्ष का जिक्र इसी अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं था? तो ये अरब आक्रमण नहीं था, जबकि हुन आक्रमण सही है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ये भी सही है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी सही है। तो नहीं पूछा था, तो डी हो जाएगा। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दिया था, या विक्रमादित्य जिसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको राजेंद्र प्रथम को। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था आपका चंदाबर का युद्ध 1194 में। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण पद्धति। 27 कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था आपका भू राजस्व। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सब पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये अपनाया था शेरशाह सूरी। किस राजपूत शासकों ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये किया था आपका मेवाड़ का राजा महाराज अमर सिंह। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा 31 में कि सर्जेंट, ये एक तरफ सुधार आयोग दिया हुआ है, दूसरे तरफ वर्षीय संस्थापक। तो सर्जेंट आयोग शिक्षा संबंधित था, 1944 में आया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 17 में। राधा कृष्णन आयोग 48 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784 में लाए थे, कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था। तत्वबोधनी सभा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले। ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत, तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। नेक्स्ट करा कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, तो ये करता था विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व को। 33 में कह रहा है कि हुगली को, नेक्स्ट कह रहा है 33 की हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। 34 में कह रहा है किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा आरंभ किया? तो ये किया था आपका हरगोबिंद। निम्नलिखित में से किसके बीच बांडीबास का युद्ध हुआ था? तो बांडीबास हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। और डच के बीच, ब्रिटिश और डच के बीच अगर पूछेगा तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। और बांडीबास कब हुआ था? तो 1760 में। 36 कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खां को। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाली युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थंगल मैसूर युद्ध। दूसरा में कौन था? तो इसका याद करिएगा, बार करन बे। तो सेकंड में बारन हेस्टिंग, तीसरा में आपका कर्नवालिस और चौथा में बेलेजली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दूसरा यहाँ पे चल रहा था तो प्रथम आंग्ल मराठा चल रहा था, और जब यहाँ पे चौथा चल रहा था तो दूसरा आंग्ल मराठा चल रहा था। तो अगर कर्नवालिस पूछेगा, बार करन बे, तो बारन हेस्टिंग पहला आंग्ल मराठा युद्ध और बेलेजली दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे ये कर्नवालिस, बार कर्ण बे, सॉरी कर्नवालिस है यहाँ पे। इसमें दे दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ पे तृतीय नहीं हो जाएगा, एक सेकेंड।
इसमें हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है, सेकंड के समय था अंग्ल मराठा के समय, इसको यही इसमें असत्य पूछ रहा था। तो इसमें तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय कार्नवालिस नहीं था, दूसरा के समय ही बेलेजली था, तो तृतीय बहुत बाद हुआ था, उस समय कोई और था। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, तो यह था सन्यासी विद्रोह के समय। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी, तो इनका मृत्यु हुआ था आपका कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उसे, महानिर्वाण। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु कौन थे, तो प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात। सम्मेलन पूछ रहा है तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के समय, पुरंदर की संधि जयसिंह एवं शिवाजी 65 में हुआ था, 1665। चौथे एवं सर देशमुख क्या था, तो मराठा समकालीन कर था। पानीपत का तीसरा युद्ध, तो मराठा बना अहमद शाह अब्दाली 1761 में। परमार वंश का संस्थापक तो उपेंद्र या कृष्णराज। गंगाई कोंड चोलपुरम नगर, तो राजेंद्र प्रथम। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक। नेक्स्ट कह रहा है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था, तो ये हुआ था आपका गियात्रिक कुल में। और महात्मा ये बुद्ध का जन्म हुआ था तो शाक कुल में, ये हो जाएगा बी राइट आंसर। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो ये था मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो ये कौटिल्य ने किए थे। 46 कह रहा कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था, तो ये भेजा था आपका बी में तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। तक्षशिला कहाँ पड़ता है, तो ये कश्मीर में है, उस समय था। 47 कह रहा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, तो यह करवाया था कनिष्क ने। 48 है कि मोहम्मद बिन कासिक ने सिंध को जीता था वर्ष 1712 ईस्वी में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था, तो यह करता था प्रयाग में। करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी दिए थे। वल्लभ भाई पटेल को क्या दिए थे, तो कर मत दो, कर मत दो। और नेहरू का क्या था, आराम हराम है। नेक्स्ट पूछ रहा है सुमेलन करने के लिए तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो 6। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते का स्रोत है। अघन्या शब्द का मतलब है गाय। 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में। ऋग्वेद का मंडल है 10 मंडल है। गायत्री मंत्र लिया गया है विश्वामित्र, गायत्री मंत्र जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल में उल्लेख है ऋग्वेद के। दसराग युद्ध किस नदी पे हुआ था, तो ये परुष्णी रावी नदी के तट पर। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है, तो अथर्ववेद में हुआ है। नेक्स्ट कर रहा है 52 नंबर कि जब पूरा विश्व सो रहा था तब भारत में नए जीवन लिखा जा रहा था, यह वक्तव्य किसने कहा था, तो ये आपका कहा थे जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहे थे, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था इसमें कि 12 बजे रात में तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो उसी में कहते हैं कि जब पूरा विश्व सो रहा था तो भारत में नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। 53 में कह रहा है कि किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था, तो ये किए थे जेम्स अगस्टस हिक्की ने। 54 है कि किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, तो ये आया था आपका वुड डिस्पैच। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया, तो ये जाना गया बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो विनोबा भावे का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है भूदान आंदोलन से। एक आचार हो गया। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये हो जाएगा चिपको। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। तो 4 3 1 2 किस में है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। 57 कह रहा है कि कौन क्या सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला में है लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति, सही है। लॉर्ड मिंटो भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया था, इसे मॉडले मिंटो अधिनियम भी इसीलिए कहा जाता है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि। लॉर्ड कर्जन बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो नहीं बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, तो लीटन लाया था, बाद में इसको रिपन समाप्त कर देता है, तो इसका हो जाएगा डी। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट। 59 का स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो सबसे पहले बना था आपका केरल में। किसने भारत को वयोवृद्ध कहा जाता है, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, तो रजिया सुल्तान। 62 का रहा कि मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, तो ये किया था आपका किसको नियुक्त किया था गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक को, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 63 का रहा कि किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया,
तो ये क्या था? तराइन का दूसरा युद्ध। 64 कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया? तो ये किसका था रक्त एवं लौह की नीति? बलबन का था। 65 कह रहा है कि एक तरफ दर्शन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रतिपादक, तो सांग का कौन थे? तो महर्षि कपिल। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि। न्याय का महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद या परमाणुवाद के जनक। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। अद्वैतवाद का शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत का रामानुजाचार्य। नेक्स्ट कर रहा है 67 की प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस एक खान से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था गोलकुंडा की खान से, साउथ में। पर किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी को। बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था। किसके काल में आया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है, तो रेहला था। 70 कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण, तो ये हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। MBT इसको शॉर्ट में लिखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका ट्रिक बताए थे हम लोग, BCE। पहला संस्थापक बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अंतिम पूछा है तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। 73 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये चलाया था आपका यवनों ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 74 की राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये थे कलिंग के, चेदी वंश के। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो ये हर्ष का था। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका कमेंट कीजिएगा पुस्तक का नाम क्या था? हर्षचरित बाणभट्ट का था। 76 कह रहा है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये रखते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो ये था आपका संस्कृत। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय किया था। नदी का नाम भी पूछता है, तो किस नदी पे? नर्मदा। और ये भी पूछता है कि इसका उल्लेख किस में है? तो एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। नेक्स्ट कह रहा है कि होयसल की राजधानी थी, तो होयसल का राजधानी कहाँ था? तो ये था आपका होयसल किसकी राजधानी थी? तो ये था आपका द्वार समुद्र वारंगल, ये वारंगल का हो जाएगा होयसल। होयसल की राजधानी, होयसल की राजधानी थी, तो होयसल की राजधानी हम उल्टा समझ गए। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था, तो इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन यानी सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? तो सर्वप्रथम किसने जीता था? तो ये हो जाएगा आपका राजराज प्रथम। इसमें कह रहा है कि किस चोल राजा ने सिलोन यानी सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? तो जीता था पूछेगा तो इसमें हो जाएगा आपका, सॉरी, जीता था पूछा था तो राजेंद्र चोल हो जाएगा, लेकिन पूछेगा क्या आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने। इसके पिताजी थे, इस पहले आक्रमण करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। पूर्ण रूप से जीतता कौन है? तो राजेंद्र चोल। बाद में ये जावा सुमात्रा सबको समुद्री पे अधिकार कर लेता है। तो ऐसे सी होना चाहिए जीतने के संदर्भ में। 81 कह रहा है कि बुद्ध का जन्म प्रतीक है, एक तरफ हर स्थान तो कमल ली एवं साढ़, महाभिनिष्करण गृह त्याग का तो घोड़ा, निर्वाण का तो बोधि वृक्ष, धर्म से परिवर्तन का तो सारनाथ, महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में हुआ था, प्रथम जैन संगीति तो पाटलिपुत्र, यह स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था, और द्वितीय जैन संगीति बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं 82 पे। 82 में कह रहा है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश के बारे में ग्राम प्रशासन का मिलता है उत्तर मेरू अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, वो है इसमें। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो क्या था? पल्लव ने। 84 है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका महायान संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 85 है कि किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक, क्या नाम था उसका? कृष्ण प्रथम। 86 पे चलते हैं। इसमें क्रम पत्रिका अखबार है, दूसरी तरफ संस्थापक या संपादक है। तो बंगाल गजट जो कि भारत का प्रथम था, इसके संपादक हैं जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स हिक्की। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। केसरी एवं मराठा तो ये बाल गंगाधर तिलक का था। मुकनायक तो BR अम्बेडकर। यंग इंडिया यह तो था हरिजन, दोनों महात्मा गांधी का है। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये किसका है? तो एनी बेसेंट का। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह है आपका शिव को। 88 में है कि एलोरा में गुफाएं का शैलकृत मंदिर है। तो एलोरा में आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों हैं, जबकि अजंता में क्या क्या है? तो यहाँ हिंदू और बौद्ध है। और हिंदू और जैन कौन सा में है? तो ये आपका हो जाता है चंदेल शासक जो बनवाया था, खारवेल। हिंदू और जैन का है आपका खजुराहो में।
89 है कि अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, तो इसका है जातक। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे आपका इलाहाबाद स्थल हरिसेन ने। किसका सेनापति था? तो समुद्रगुप्त का। 91 है कि प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो यह आपका है श्रवणबेल गोला में। मेघदूत के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कालिदास। कालिदास का और कौन कौन सा बुक है? तो मालविका, अग्निमित्रम। विशाखदत्त का हो जाएगा आपका महाभास, तो हो जाएगा शूद्रक। इसका देख लीजिएगा, सबका साथ कौटिल्य हो जाता है। शूद्रक का कौन सा पुस्तक है? पूछता है। मेघदूतम हो जाएगा कालिदास। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला था, तो यह मिला है आपका लोथल से। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे आपका सर जॉन मार्शल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो व्यापार। 97 का है कि भारतीय प्रशासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो लिया गया है उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ये आपका सामवेद संहिता में। योग के प्रणेता कौन थे? तो पतंजलि। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति का संबंध है कानून से। अब कितना बचा है? 101 हिस्ट्री का टोटल आपका 162 है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 162 देख लेंगे, 62 प्रश्न।